क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ पर संख्याओं में संबंध दिया हुआ है। आइए सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर क्या संबंध दिया हुआ है। प्रश्न में लिखा है कि 28 गुणा 12 बराबर क्या होता है, 18 होता है, और 32 गुणा 14 बराबर 10 होता है। हमसे पूछा गया है कि 41 गुणा 42 बराबर क्या होगा। तो हम सबसे पहले तो पैटर्न को समझते हैं। बिना पैटर्न को समझे तो ये पता नहीं लगाया जा सकता कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम पैटर्न को समझते हैं। तो 28 गुणा 12 करने पर 18 तो आ ही नहीं सकता, लेकिन हमें यहाँ पर इस तरीके से सोचना है कि यहाँ पर दो संख्याएं हैं हमारे पास, 28 है और 12 है। इन्हीं दोनों संख्याओं के द्वारा किस प्रकार यहाँ पर 18 को प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर आप 28 में से 12 घटाते हो ना, तो 28 में से 12 घटाने पर तो 16 आता है, और फिर अगर 16 में 2 जोड़ दिया जाता है तो कितना आ जाता है, 18 आ जाता है। तो एक तरीका ये भी तो हो सकता है ना, 28 और 12 के द्वारा 18 को प्राप्त करना। क्या तरीका हो सकता है कि 28 में से हम 12 घटा दें तो कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। और उसके बाद फिर क्या सोच रहे हैं हम, यहाँ पर 18 लिखा हुआ है, तो 18 को प्राप्त करने के लिए तो हमें 16 में 2 जोड़ना होगा, तब जाकर यहाँ पर 18 आएगा। तो अब आप यहाँ पर ये पैटर्न यहाँ पर भी लगाकर देखिए जो दूसरा संबंध दिया हुआ है। तो 32 में से हम 14 घटाएंगे। अगर 32 में से 14 घटाया जाता है तो यहाँ पर कितना आता है, यहाँ पर आएगा 18, और फिर 18 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो क्योंकि हमने यहाँ पर भी तो 16 में 2 जोड़ा था ना, तो 18 में 2 जोड़ने पर तो 20 आता है, लेकिन यहाँ पर तो 10 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये पैटर्न सही नहीं है, यहाँ पर कोई और ही पैटर्न लग रहा है, और उस पैटर्न को समझने की यहाँ पर आवश्यकता है, क्योंकि बिना पैटर्न को समझे हम ये नहीं पता लगा सकते कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप देखिए जो 28 है ना, ये 2 अंकों की संख्या है। तो यहाँ पर अगर ये 2 अंकों की संख्या है तो दोनों अंकों का हमें क्या करना है, गुणा करना है। 2 गुणा 8 करना है। फिर यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है 12, तो 12 के भी दोनों अंकों का हमें गुणा करना है। तो अब आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि 18 आ भी रहा है या नहीं। 2 गुणा 8 कितना होगा, 16 होगा। फिर प्लस का चिन्ह, फिर यहाँ पर 1 गुणा 2 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। तो 16 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर 18 ही लिखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर 28 और 12 के द्वारा 18 को प्राप्त किया जा सकता है। अब आप यहाँ पर पैटर्न लगाकर देखिए, 32 गुणा 14 बराबर 10 आ रहा है या नहीं। करना क्या है, 32 के दोनों अंकों का हमें गुणा करना है, फिर प्लस का चिन्ह लगाना है। फिर यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, 14 के भी दोनों अंकों का हमें गुणा करना है। तो यहाँ पर 3 गुणा 2 तो कितना होगा, 6 होगा। फिर प्लस का चिन्ह, 1 गुणा 4 बराबर कितना होगा, 4 होगा। और 6 और 4 अगर हम जोड़ेंगे यानी कि 6 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यहाँ पर बराबर में 10 ही तो लिखा हुआ है। तो अब हमें पता लगाना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि यहाँ पर क्या करना होगा। आपको पैटर्न तो समझ में आ ही गया है कि 41 2 अंकों की संख्या है, तो दोनों अंकों का गुणा करना है, फिर प्लस का चिन्ह लगाना है। 42 2 अंकों की संख्या है, दोनों अंकों का हमें गुणा करना है। तो यहाँ पर 4 गुणा 1 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 गुणा 2 कितना होगा, 8 होगा। और 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 12 आएगी, और ऑप्शन बी में लिखी हुई संख्या 12 है। तो इस तरह से यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ पर 12 होगा।